तो बड़ी जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट किया है। फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना को दृढ़ता से खारिज करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र महासभा में योजना को खारिज किया। ये लापरवाही भरा फैसला केवल हमास के दुष्प्रचार को बढ़ावा देगा। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले शांति को नुकसान पहुंचाएगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट कर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना को दृढ़ता से खारिज करता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र महासभा में योजना को खारिज किया। ये लापरवाही भरा फैसला केवल हमास के दुष्प्रचार को बढ़ावा देगा, मार्को रूबियो ने कहा। इसके साथ ही मार्को ने यह भी कहा कि शांति को नुकसान पहुंचाएगा। 7 अक्टूबर को पीड़ितों के मुंह पर एक तमाचा है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है और फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना को दृढ़ता से खारिज करता है। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है और इस पर क्या कुछ आगे हम अगर बात करें, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से ये एक्स पर पोस्ट करके साफ तौर से निशाना साधा गया है। देखिए, बिल्कुल ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम है। जिस तरीके से फ्रांस ने ये ऐलान किया है, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने ये ऐलान किया है कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी जाएगी। 1970 के तहत उसकी सीमाओं को मान्यता देगा फ्रांस, और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र में सितंबर में प्रस्ताव लाया जाएगा। ये घोषणा उनकी ओर से की गई थी, लेकिन इसको लेकर जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनका जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देश हैं उनके बीच जो तल्खियां उभरी है उसकी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका इजराइल की जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं जगजाहिर है, और ऐसे में पश्चिमी देश इस मुद्दे पर अब अलग रुख लेते नजर आ रहे हैं। फ्रांस के साथ कई देश जुड़ेंगे, और हमने देखा है रूस यूक्रेन वार के बीच भी जो फ्रांस का रुख था अन्य पश्चिमी देशों का, वो अमेरिका के उलट था। लिहाजा गाजा में जो संघर्ष बना हुआ है और संघर्ष को खत्म करने के लिए जरूरी है कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी जाए। ऐसे में फ्रांस का ये कदम एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बहस छेड़ रहा है, जिसकी आलोचना मार्को रूबियो ने की है, और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फ्रांस के फैसले की कड़ी निंदा की है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद ये बनकर उभर रहा है, क्योंकि इसको सीधे हमास को यहाँ पर उसके दुष्प्रचार को मान्यता देना होगा, ये अमेरिकी विदेश मंत्री ने आरोप लगाए हैं। तो ये कदम जो है फ्रांस का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है, क्योंकि फ्रांस पहला पश्चिमी देश है जो इस तरह की मान्यता देगा, और ऐसे में इजराइल का पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा, क्योंकि गाजा में जिस तरीके से संघर्ष और इसको खत्म करने की पुरजोर कोशिश होती रही है वो अभी तक कामयाब नहीं हुई है। लेकिन बदले हालात में फ्रांस जिस तरीके से आगे आया है वो कहीं ना कहीं अब एक नए ध्रुवीकरण की ओर इशारा कर रहा है। इससे कई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति प्रभावित होगी ये कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं नई कूटनीति बनेगी इससे, इस कदम से ये भी कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्रांस का ये कदम सुर्खियों में है, और इसको लेकर अमेरिका की आलोचना जो है वो भी सतह पर आई है, एक बड़ा विवाद छेड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका।